स्वागत करता हूं। तो पिछले क्लास में हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विद्युत विभव चैप्टर 3 आपका शुरू कर दिए हैं। 2 चैप्टर हम लोग बहुत अच्छा से पढ़ चुके हैं। इलेक्ट्रोस्टैट जिसमें 13 लेक्चर का प्लेलिस्ट अलग है, और गॉस लॉ भी हम लोग पढ़ चुके हैं, उसमें भी 13 लेक्चर आपका। और लास्ट क्लास में चूँकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए वर्क डन निकालना था और वेरिएबल फोर्स होने की वजह से इंटीग्रल वगैरह का भी आवश्यकता था, तो कुछ चर्चा तो हम क्लास में भी कर दिए थे। और इंटीग्रल निकालने के लिए आपका चैप्टर 0 प्लेलिस्ट जस्ट अपलोड किए, आप लोग चैनल पे जाके विजिट कर सकते हैं। तो चैप्टर 0 में बेसिक इंटीग्रल का भी हम चर्चा कर लिए हैं। तो अब हम लोग को कोई समस्या नहीं होने जा रहा है, बहुत आसानी से हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को भी समझ लेंगे। तो कुछ क्लास पहले हम आप लोग से चर्चा किए थे, अगर आप लोग देखे होंगे तो चर्चा किए थे कि जो स्टूडेंट्स जैसे आपके जो साथी बाहर कोटा दिल्ली अलग अलग जगह जाके पढ़ रहे हैं, तो निश्चित रूप से उनके पास आपसे बेहतर फैसिलिटी अवेलेबल है, ठीक है। तो हमने कहा था कि फिर भी अंतर आप में और उसमें 19-20 का है, या आप 19 है तो वह 20 है, उसके पास ज़्यादा साधन अवेलेबल है। लेकिन हमने कहा था कि मैं कोटा को आपके घर तक ले आऊँगा, और उस दिशा में मैंने अपना प्रयास शुरू भी कर दिया है, कदम आगे बढ़ा दिया है। अब आप लोग को केवल करना यह है कि आप उसका मैक्सिमम बेनिफिट उठा लीजिए, अधिक से अधिक फ़ायदा उठा लीजिए, और देखिए दोनों का डिफरेंस, जहां अभी आप 19 है वहाँ आप 26 हो जाइएगा, इसका गारंटी हम लेते हैं। कारण है कि घर में आप हैं, कोई आप पे आर्थिक बोझ नहीं है, घर का हवा पानी भोजन सब कुछ अवेलेबल है, कोई किसी तरह का तनाव नहीं है। तो घर में अगर पानी भी पीजिएगा तो बाहर का दूध से ज़्यादा काम करेगा आप लोग को। और करना कुछ नहीं है, हम लोग को आधा घंटा 20 मिनट का वीडियो है, शांति से बैठ के देख लेना है, नोट्स बना लेना है, और फुल कॉन्फिडेंस में रहना है कि हम किसी से कम नहीं, ठीक है। कोई है तो अपने घर में है, हम भी हैं, हम भी पढ़ रहे हैं। और फिज़िक्स का जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अभी आप इस क्लास में पढ़िएगा, दुनिया के किसी कोने में जाइएगा तो भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वही डिफिनीशन रहेगा, वही मतलब रहेगा। तो केवल एक ही जगह आप लोग का निगेटिव पॉइंट है, जो हम बार बार आप लोगों को कहेंगे कि जो बाहर रह के पढ़ रहा है, अभी मान लो वहाँ क्लासरूम में बैठा हुआ है तो उसके पास डिस्ट्रैक्शन बहुत कम है, लेकिन आपका सबसे बड़ा निगेटिव पॉइंट एक ही है कि आपके पास डिस्ट्रैक्शन ज़्यादा है। आप पढ़ने बैठिएगा, कोई उधर से आवाज़ दे देगा, या आप खुद भी डिस्ट्रैक्ट होते रहिएगा, क्योंकि उतना प्रोफेशनलिज्म आप घर पे मेंटेन नहीं कर पाते हैं। और किसी भी काम में सफल होने के लिए प्रोफेशनल बनना ही पड़ता। आपको अपना काम के प्रति सिंसियर होना पड़ेगा, और साथ ही काम के प्रति रिस्पेक्ट भी आपके अंदर होना चाहिए कि हम पढ़ रहे हैं तो एक बहुत अच्छा काम, बहुत पुण्य काम कर रहे हैं, जिससे आपका, आपके परिवार का, सोसाइटी का, हर किसी के लिए यह काम है। ऐसा नहीं है कि पढ़ाई बिल्कुल किसी नॉर्मल काम है। तो कोई भी काम हम कर रहे हैं तो उसके प्रति एक सिंसियरिटी होना, लगन होना, और एक रिस्पेक्ट होना कि हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं। तो आप इस चीज़ को अपने घर के सदस्य में भी कन्वे कीजिएगा, वो लोग भी सपोर्ट करेंगे। और बिल्कुल लाइटली नहीं कि कभी मन किया चला लिए 2 मिनट 5 मिनट, तब आपको बेनिफिट ख़त्म हो जाएगा। वह जो 26 का बेनिफिट आपको दे रहे हैं वह तभी होगा जब आप अपना वीकनेस जो है, जो डिस्ट्रैक्शन है, उस पर आप पढ़ पाइएगा। क्योंकि बाहर में सबसे बड़ा प्लस पॉइंट उन लोगों के साथ यही है कि वहाँ पे माहौल है, हर कोई पढ़ रहा है, तो मेन उनका जो प्लस पॉइंट है उसको आप अपने अंदर भी ले आइए। आप खुद का भी माहौल बना लीजिए, ग्रुप बनाइए पढ़ने वाले स्टूडेंट का, जिन लोगों को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से परिचित नहीं है, उतना फैमिलियर नहीं है, उनका भी हेल्प कीजिए। आपका भी काम होगा, सोसाइटी का भी काम होगा, आपका चैनल भी आगे बढ़ेगा। चैनल जितना आपका स्टेबल होगा उतना ज़्यादा अच्छा कंटेंट हम आप लोग के सामने ला पाएंगे।
तो इस चीज़ पे ध्यान रखिए। एक ही वीक पॉइंट आपके पास है, डिस्ट्रैक्शन ज़्यादा है, चूँकि प्रोफेशनल नहीं है। वीडियो आया तो और वीडियो की तरह इस वीडियो को भी आप देखिएगा, कभी 2 मिनट कभी 5 मिनट, तब आप बेनिफिट लेने से चूक जाइएगा, क्योंकि स्किप करने का तो सवाल ही नहीं है। 1 सेकेंड भी स्किप करने लायक आपके वीडियो में नहीं रहेगा। तो खैर चर्चा तो चलते रहेगा। आज हम लोग, चूँकि पहले बैकग्राउंड में हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का परिभाषा कर चुके हैं कि विद्युत विभव के बारे में क्या कहते कि यह वह भौतिक गुण है जो कि यह निर्धारित करेगा कि आवेश का प्रवाह किस दिशा में होगा। जैसे 2 कंडक्टर को ही साथ में लाएंगे, मान लो यह एक कंडक्टर है, एक यह है, दोनों को अगर हम टच करते हैं तो आवेश इससे इसमें जाएगा या फिर इससे इसमें जाएगा। और यह कौन बताएगा? पोटेंशियल बताएगा। मान लो कि यह हायर पोटेंशियल पर है या लोअर पे है तो इससे इसमें ट्रांसफ़र होगा, या अगर यह उच्च विभव पे है या निम्न विभव पे है तो इससे आवेश इसमें जाएगा। बिल्कुल जैसे खेत का उदाहरण कहे थे कि अगर जिस खेत में पानी का लेवल ज़्यादा है तो वह कम लेवल वाले की तरफ प्रवाहित होगा, और तब तक प्रवाहित होगा जब तक कि दोनों का लेवल क्या हो जाए, बराबर ना हो जाए। वही स्थिति आपका वहाँ पे, चूँकि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल काम कर रहा है, यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में काम कर रहे हैं। तो काफ़ी चर्चा हम लोग पोटेंशियल का कर चुके हैं। अब हम लोग पोटेंशियल को निकालना सीखेंगे कि किसी बिंदु पे विभव कैसे निकाला जाए। ठीक है, तो थोड़ा सा आप लोग पेन पेपर लेके हम बोलते हैं, व्हाट्सएप पे भी लिख दिए हैं, नोट कर लीजिएगा और इसको अच्छा से समझ लेंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल समझ में आ जाने का मतलब आगे का 4-5 चैप्टर आपको एकदम आसानी से समझ में आएगा। लेकिन मेन चीज़ यहाँ पे जो समझाना चाहते हैं, थोड़ा सा आप लोग इसको कोशिश कीजिए, समझ लीजिए, बहुत आसान है। तो हमने हेडिंग में लिखा है पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। हिंदी में लिख दिए हैं बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव। जैसे मान लो यहाँ पे कोई बिंदु आवेश हम ले लिए हैं +Q, कोई पॉइंट चार्ज +Q ले लिए हैं। अब इस पॉइंट चार्ज +Q से R दूरी पर कोई बिंदु A है और यहाँ पे हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। मतलब क्या निकालना है? तो पोटेंशियल एट ए, बिंदु A का विभव कितना है यह हमको ज्ञात करना है। तो विद्युत विभव एक अदिश राशि है और यह भी बताए थे कि यह किससे रिलेटेड है? वर्क से रिलेटेड है। जैसे पत्थर के केस में कहते हैं कि पत्थर को अगर तो 1 मीटर उठा के छोड़िएगा और 10 मीटर उठा के छोड़िएगा, तो 1 मीटर उठाने में ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट आपको कम काम करना पड़ा तो उसमें कम पोटेंशियल हुआ, और वही 10 मीटर तक ले गए, ज़्यादा काम करना पड़ा, ज़्यादा पोटेंशियल उसमें जमा हो गया। तो असली खेल यहाँ पर क्या हो रहा है? वर्क डन का हो रहा है, और उसी वर्क डन के आधार पे हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी निकाल लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए, हेडिंग तो आपका हो गया। अब परिभाषा वर्क के रूप में पोटेंशियल को कैसे परिभाषित कर रहे हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है और एकदम सिंपल भी है, देख लीजिए। तो वर्क के फॉर्म में अगर पोटेंशियल को परिभाषित करना है तो क्या करते हैं? एकांक धन आवेश को विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध, ध्यान दीजिए, जैसे पत्थर को भी उठा रहे थे तो किसके विरुद्ध उठा रहे थे? ग्रेविटेशनल फील्ड के अगेंस्ट, यानी गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र नीचे की ओर, सब लोग जानते हैं पृथ्वी नीचे की ओर खींचती है, लेकिन पत्थर को क्या ले गए थे? उसके अगेंस्ट उठा के ले जा रहे थे, तब ना उसका पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा था। तो वहाँ पे आपका गुरुत्वाकर्षण नहीं है, यहाँ पे क्या है? विद्युत क्षेत्र है, तो विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध काम कर रहे हैं। तो एकांक धन आवेश को विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य W को उस बिंदु का विभव, जिसका सिंबल भी है, कहते हैं। और यह एक अदिश राशि है, इसका मात्रक वोल्ट है। तो मेन चीज़ आप लोग समझने का कोशिश कीजिए कि एकांक धन आवेश
यूनिट पॉजिटिव चार्ज को कहाँ, तो विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध और अनंत से और किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को क्या कहते हैं, तो उस बिंदु का विद्युत विभव कहते हैं। इंग्लिश में भी लिखा है वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड इन मूविंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज from infinite to that point is called potential at that point. This is a scalar quantity, its unit is volt. यहाँ तक आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब इस चीज़ को हम लोग थोड़ा सा समझते हैं। तो क्या किए हैं, तो यहाँ पे है कि माना O पर एक बिंदु आवेश प्लस Q स्थित है, देख लीजिए। तो यहाँ पे हम एक ओरिजिन ले लिए हैं और यहाँ पर एक बिंदु आवेश देख लो क्या रख दिए हैं, प्लस Q को रख दिए हैं। अब O से R दूरी पर एक अन्य बिंदु A है, यहाँ से R दूरी पे एक दूसरा बिंदु A ले लिए हैं जिस पर विद्युत विभव VA ज्ञात करना है। तो हमको किसके कारण, तो बिंदु आवेश प्लस Q के कारण इससे R दूरी पर विद्युत विभव VA ज्ञात करना है। यहाँ बिंदु A पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मान हमको ज्ञात करना है। तो एग्जाम में देखो लॉन्ग क्वेश्चन बन रहा है, पूछ देगा कि किसी बिंदु आवेश से R दूरी पे विद्युत विभव का व्यंजक प्राप्त करें आसानी से। तो यह लैंग्वेज हर जगह हम लिखते हैं कि एग्जाम में अगर आप लॉन्ग आंसर लिख रहे हैं तो थोड़ा सा लैंग्वेज आपको बनाना पड़ेगा कि फिगर बना दिए, इस तरह से लिख दिए कि माना O पर बिंदु आवेश प्लस Q स्थित है, O से R दूरी पर एक अन्य बिंदु A है जिस पर विद्युत विभव VA ज्ञात करना। यह लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे नज़र पड़ते ही एग्जामिनर समझ जाता है कि आपने उस चीज़ को पढ़ा है, भले ही आप क्वेश्चन को ही क्यों ना रिपीट कर रहे हो। तो यहाँ तक आपने लिख दिया कि बिंदु A जो कि O से R दूरी पे है, यहाँ पे विद्युत विभव VA का मान हमको ज्ञात करना है। तो इसके लिए क्या कर रहे हैं, तो माना O से X दूरी पर एक बिंदु P है, क्या किए हैं, O से और X दूरी पर एक बिंदु P ले रहे हैं जिस पर एक परीक्षण आवेश प्लस Q0 रखा है। तो O से X दूरी पर एक बिंदु P ले लिए और यहाँ पे टेस्ट चार्ज Q0 रख दिए। टेस्ट चार्ज का भी चर्चा किए हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते थे। तो परीक्षण आवेश से एक क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट बनेगा कि बहुत छोटा क्यों रखा जाता है, चर्चा कर दिए हैं। तो छोटा क्यों रखते हैं, ताकि इसका विद्युत क्षेत्र और आपके सोर्स चार्ज के विद्युत क्षेत्र को प्रभावित न करे, इसलिए इसको परीक्षण आवेश को बहुत छोटा रखा जाता है। तो क्या किया है कि O से X दूरी पर बिंदु P ले लिए हैं और यहाँ पर एक धन परीक्षण आवेश Q0 रखे हैं। अब कूलाम के नियम से प्लस Q आवेश के कारण परीक्षण आवेश Q0 पर लगने वाला बल F बराबर हो गया 1/4πε0 Q0/x²। तो आप लोग पढ़े हैं कि कोई कूलम लॉ में पढ़े थे कि कोई बिंदु आवेश से R दूरी पे या X दूरी पे कोई दूसरा आवेश रखा है तो दोनों के बीच बल क्या लगता था, 1/4πε0 Q1 Q2/x² या R दूरी पे है तो R²। तो अब यहाँ पे सोचिए, यह जान के हम पढ़ दिए आप लोग को केवल ताकि आप अच्छा से नोट कर लीजिए। फिगर में हम लोग इसको समझते हैं कि हमारा टारगेट क्या था। तो बिंदु O पे कोई प्लस Q आवेश रखा था बिंदु आवेश, और इससे R दूरी पे विद्युत विभव VA जो कि बिंदु A पर हमको ज्ञात करना, यह हम लोग का लक्ष्य था। अब इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या किए हम लोग, तो बिंदु O से X दूरी पर एक पॉइंट P ले लिए हैं। बीच में देखो डॉटेड लाइन दिखा है, कारण कि यहाँ से और यह इन्फिनिटी अनंत तक का हम कल्पना कर रहे हैं। तो 0 और इन्फिनिटी के बीच हम कोई एक पॉइंट क्या ले लिए, P ले लिए। अब इस बिंदु P पर एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज क्या रख ले रहे हैं,
क्यू नॉट ले रहा है। तो पॉजिटिव चार्ज क्यू नॉट लेने से क्या फायदा होगा कि अब हमको पता चलेगा कि इस क्यू नॉट पे इस आवेश प्लस क्यू के कारण कितना बल लगेगा। तो सबको पता है कि कोई भी आवेश है तो वह क्या करता है, विद्युत क्षेत्र जनरेट करता है। तो प्लस क्यू के कारण अगर यहाँ पे विद्युत क्षेत्र ई होगा तो इस क्यू नॉट आवेश पे कितना बल लगेगा, क्यू नॉट ई। और किधर लगेगा, तो चूंकि यह भी पॉजिटिव है यह भी पॉजिटिव है, उसको क्या करेगा, दूर धकेलने का कोशिश करेगा। तो एफ का मान कितना हो गया, क्यू नॉट इंटू ई हो गया। और ई का वैल्यू कूलम का नियम से क्या हो गया, तो x दूरी पर यह बिंदु P है तो क्यू नॉट इंटू और ई का वैल्यू क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा एक्स स्क्वायर। या इसी को कूलम के नियम से सीधा लिखेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट बटे एक्स स्क्वायर। तो वह सब हम लोग पहले पढ़ ही चुके हैं। मेन चीज़ है कि यह जो आपका सोर्स चार्ज प्लस क्यू है या अपना से x दूरी पर अगर कोई परीक्षण आवेश क्यू नॉट रखा है, धन परीक्षण आवेश, तो उस पर कितना बल लगा दिया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट बटा एक्स स्क्वायर, जो कि कूलम के नियम से हम लोग जानते भी हैं। यहाँ तक एकदम आप लोग का क्लियर होगा। तो अब यहाँ पे सोचना आपको यह है कि जैसे पत्थर ही धरातल पर था तो क्या वो खुद से ऊपर चला गया था ग्रेविटेशनल फोर्स के विरुद्ध, नहीं गया था, उसको आप कुछ बल लगा के ऊपर ले जाते हैं। तो उसी तरह से यह आवेश इस चार्ज क्यू नॉट को क्यू नॉट ई बल से, जिसका मैग्नीट्यूड यह लिखे दिए हैं, क्या कर रहा है, धकेल रहा है। तो इसको अगर यहाँ से और इधर की ओर लाना है, बिंदु ए की तरफ लाना है, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो अगर इधर क्यू नॉट ई बल लग रहा है तो ठीक इतना ही बल हमको विपरीत दिशा में लगाना पड़ेगा, जिसको क्या लिख दिए हैं, एफ ए लिख दिए हैं, अप्लाइड फोर्स लिख दिए हैं। तो अगर इधर क्यू नॉट ई बल से यह धकला रहा था तो उतना ही बल उसके विपरीत दिशा में लगा दिए हम एफ ए, और सेम इसी के परिमाण में बल लगाए ताकि आवेश को हम बिल्कुल स्लोली हम अनंत से और खींच के कहाँ तक लाएंगे, बिंदु ए तक लाएंगे। यहाँ तक क्लियर है। तो यह एफ ए का मैग्नीट्यूड और एफ का मैग्नीट्यूड दोनों क्या होगा, बराबर होगा। वैल्यू कितना हो जाएगा, तो कूलम के नियम से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट बटे एक्स स्क्वायर। तो अब क्या करते हैं, यहाँ तक आप लोग का अगर क्लियर है तो कह रहा है कि परीक्षण आवेश प्लस क्यू नॉट को बिंदु ओ की ओर अनंत सूक्ष्म विस्थापन dx से विस्थापित करने में किया गया कार्य। तो अनंत सूक्ष्म विस्थापन dx में किया गया कार्य dw कर रहा है। इस चीज़ को ध्यान से थोड़ा सा हम लोग को समझना है कि वर्क का चर्चा हम लोग लास्ट क्लास में कर लिए थे कि कार्य बराबर क्या होता है, बल गुना विस्थापन F.S। यह हम लोग कल क्लियर कर लिए थे पिछला क्लास में। तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं चालाकी से कि यह बिंदु P पे जो टेस्ट चार्ज क्यू नॉट रखे हैं इसको क्या किए, तो अनंत सूक्ष्म विस्थापन dx से विस्थापित किए। या dx के विषय में भी चर्चा कर दिए थे, x2 - x1, और जब बड़ा है तो डेल्टा x लिखते हैं, बहुत छोटा हो गया तो उसी को dx। तो एक्चुअल में आपको देखने में लगेगा कि यह दोनों बिंदु दूर है, इतना दूरी लग रहा होगा, लेकिन dx का मतलब क्या है कि बिल्कुल b के एकदम बिंदु p के बिल्कुल करीब ही आपका, मतलब एकदम स्मॉल अनंत सूक्ष्म दूरी dx से क्या कर दिए, तो इस आवेश प्लस क्यू नॉट को इधर विस्थापित किए। किधर विस्थापित कर रहे हैं, o की ओर विस्थापित कर रहे हैं। तो बल इस पे लगा ही रहे हैं एफ ए, और विस्थापन भी हो रहा है dx, तो निश्चित रूप से क्या होगा, कुछ वर्क डन होगा। ठीक है, तो वही वर्क डन को कह रहे हैं कि परीक्षण आवेश क्यू नॉट को बिंदु O की ओर अनंत सूक्ष्म विस्थापन dx में किया गया कार्य
dw हो तो, यानी कि इस प्लस क्यू नॉट आवेश को dx जो कि क्या है बहुत सूक्ष्म विस्थापन है और किधर तो O की ओर विस्थापित करने में कितना कार्य हो रहा है तो dw कार्य हो रहा है। अब इस dw का मान निकालेंगे और यहीं पे इसी के लिए इंटीग्रेशन सीखा है कि dw को इंटीग्रेट कर देंगे कहाँ से तो अनंत से और बिंदु A तक, यानी फ्रॉम इन्फिनिटी टू R। तो ऐसा ऐसा जितना छोटा छोटा विस्थापन होगा यहाँ से और यहाँ तक लाने में सभी को इंटीग्रेशन जोड़ के हमको रिजल्ट दे देगा। तो बहुत आसानी से हम लोग का काम हो जाएगा। तो आप लोग थोड़ा सा इस चीज़ को देखते हैं, थोड़ा सा मिटा लेते हैं इधर, आप लोग नोट कर लीजिए। तो सब लोग ध्यान से देख लीजिए, यहाँ तक किया गया कार्य dw हो तो यहाँ से हम आगे का काम शुरू करते हैं और dw जो कि क्या है तो आवेश प्लस क्यू नॉट को अनंत सूक्ष्म दूरी dx से विस्थापित करने में किया गया कार्य क्या है dw। और कार्य की परिभाषा से dw बराबर क्या होता है तो क्या बताए थे बल और विस्थापन का डॉट प्रोडक्ट। तो इस पे बल लग रहा है आपका कितना तो अप्लाइड फोर्स के द्वारा निकाल रहे हैं, यानी कि Fa और डॉट और विस्थापन कितना लिए हैं dx। ध्यान से देख लीजिए, तो कार्य dw बराबर क्या हो गया Fa डॉट dx। और इसी को याद कीजिए A डॉट B को क्या लिखते थे मैग्नीट्यूड ऑफ A, मैग्नीट्यूड ऑफ, अगर A डॉट B निकालना था क्या लिखते थे मैग्नीट्यूड ऑफ A मैग्नीट्यूड ऑफ B और दोनों के बीच एंगल कॉस थीटा, या इसको क्या लिख देते थे AB कॉस थीटा। तो उसी तरह से यह स्मॉल डिस्प्लेसमेंट प्लस क्यू टेस्ट चार्ज को कितना dx दूरी से विस्थापित करने में किया गया कार्य क्या है dw। तो dw बराबर कार्य का परिभाषा से क्या हो गया तो अप्लाइड फोर्स लगा रहे हैं Fa और विस्थापन कितना हुआ है dx। और इसी को क्या लिखिएगा मैग्नीट्यूड ऑफ Fa मैग्नीट्यूड ऑफ dx और कॉस। अब एंगल सब लोग सोच के बता एंगल क्या ले तो A और B के बीच जो एंगल होता था वही लेते थे। तो यहाँ F और dx के बीच कितना एंगल है देखो, तो अप्लाइड फोर्स भी इसी डायरेक्शन में लगा रहे हैं और विस्थापन dx भी किस दिशा में है तो इसी दिशा में, यानी दोनों सेम डायरेक्शन में बल और विस्थापन दोनों क्या हो रहा है सेम डायरेक्शन में लग रहा है। क्या लिख दीजिएगा cos 0। तो यहाँ से देख लो dw बराबर क्या हो गया तो Fa का मैग्नीट्यूड आपको पता है Fa बराबर क्या लीजिएगा F दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर लेना है, जो कि कूलाम के नियम से कितना हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट बटे x स्क्वायर। ध्यान से देख लीजिए Fa का काम हमने कर दिया। अब थोड़ा सा कंसेप्ट यहाँ dx में है कि अगर इधर से इधर जाते तो dx क्या होता, मान लो इधर यहाँ पे 4 है 5 है 6 है नंबर लाइन पे ऐसे ही बढ़िएगा ना, तो dx बराबर क्या होता है x2, मान लो यह x2 है या x1 है तो क्या हो जाता x2 माइनस dx को लिखते क्या x2 माइनस x1, यानी कि x2 आपका इधर अगर लेफ्ट से राइट की ओर जाते तो क्या हो जाता 5 माइनस 4 या 6 माइनस 5, तो हमेशा क्या आता पॉजिटिव आता। लेकिन एक्चुअल में आप चल कैसे रहे हैं विस्थापन तो दाहिने से बाईं ओर, यानी कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस से किधर आ रहे हैं ओरिजिन की ओर। तो इस केस में dx जब लिखिएगा तो क्या हो जाएगा तो मान लो कि यहाँ 5 है और इधर 4 पे आ रहे हैं, क्या हो जाएगा 4 माइनस 5 माइनस 1, यानी कि यह केवल थोड़ा सा आप लोग माइंड में रखिएगा कि dx जो है वह किस दिशा में है तो राइट से लेफ्ट की ओर आ रहे हैं। यहाँ पे dx क्या है एक्चुअल में निगेटिव है। तो मॉड तोड़ना सब लोग जानते होंगे, जैसे मॉड -3 है तो इसको तोड़ने के लिए क्या करते थे तो मॉड के अंदर अगर कोई निगेटिव संख्या है तो क्या करते थे बाहर भी अपना मन से एक निगेटिव ले लेते थे और -3 क्या हो जाता था
+3 हो जाता था। तो ठीक उसी तरह से यहाँ पे भी आप लोग को सोचना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी आप लोग को क्या ध्यान देना पड़ेगा कि यह जो dx है यह इधर से और उल्टा दिशा में आ रहे हैं, ओरिजिन की ओर आ रहे हैं, तो यह dx भी क्या होगा, निगेटिव होगा। और मॉड हटाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो अपना मन से क्या करना पड़ेगा, एक निगेटिव लेना पड़ेगा, तो -dx। तो मैग्नीट्यूड ऑफ एफ ए हो गया आपका 1/4πε0 Q0/x²। और dx चूँकि निगेटिव है इस डायरेक्शन में आ रहा है, तो क्या लिख दिए, मॉड अगर हटाए तो क्या हो गया, -dx। और तीर का चिन्ह भी हटा दिए क्योंकि केवल अब यहाँ पे dx क्या है, मैग्नीट्यूड है। तो मॉड हटाने के लिए निगेटिव तरफ आ रहा था, तो हम क्या लिख दिए, उसको -dx लिख दिए। ठीक उसी तरह से जैसे -3 का मॉड हटाते हैं, क्या लिख देते हैं, -3। तो उसी तरह से चूँकि dx आपका इधर से इधर की ओर आएगा, निगेटिव होगा, तो मॉड हटाने के लिए क्या करना पड़ा, हमको माइनस का सिंबल देना पड़ा। तो एफ ए का मैग्नीट्यूड 1/4πε0 Q0/x², dx का क्या हो गया, तो -dx cos 0 आपका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो वर्क डन dw बराबर हो गया -1/4πε0 Q0/x²। यहाँ तक एकदम क्लियर हो गया होगा सब लोग को कि टेस्ट चार्ज प्लस Q0 को बहुत सूक्ष्म दूरी dx से विस्थापित करने में किया गया कार्य कितना हो गया, तो -1/4πε0 Q0/x²। अब यहीं पे इंटीग्रेशन का खूबसूरती है कि ऐसा बहुत सारा dx होगा। अगर p को यहाँ से और यहाँ तक लाएंगे तो बहुत सारा ऐसा विस्थापन, सूक्ष्म विस्थापन dx से गुजरना पड़ेगा, और सभी का कार्य dw को जोड़ देंगे तो बिंदु P से और यहाँ तक आने में किया गया कार्य हमको निकल जाएगा। और वही लिमिट ले लेंगे फ्रॉम इन्फिनिटी टू r, तो अनंत से और इस बिंदु तक लाने में किया गया कार्य हमको प्राप्त हो जाएगा। तो टोटल वर्क डन पे कि विस्थापन आपको क्या हो गया, तो प्लस Q0 को बिंदु P से O की तरफ बहुत सूक्ष्म दूरी dx से विस्थापित करने में किया गया कार्य हमने निकाला, dw बराबर 1/4πε0 Q0/x²। अब इसी को इंटीग्रेट कर देंगे, चूँकि हमको टोटल वर्क डन w चाहिए, और w बराबर क्या हो जाएगा, तो dw को कहाँ से कहाँ तक, फ्रॉम इन्फिनिटी टू r। यानी कि ऐसा छोटा वर्क डन dw को कहाँ से कहाँ तक जोड़ देना है, तो अनंत से और बिंदु A तक। तो बिंदु A कितना दूरी पे है, r दूरी पे है, और यह इन्फिनिटी। तो ऐसा सभी वर्क डन को कहाँ से कहाँ तक जोड़ रहे हैं, फ्रॉम इन्फिनिटी टू r, अनंत से r तक। और यह जोड़ने का काम कौन कर रहा है, इंटीग्रेशन कर रहा। अब देख लीजिए कितना मज़ेदार रिजल्ट हम लोग को मिलेगा। इस तरह से लिख दिए फ्रॉम इन्फिनिटी टू r, और dw के जगह पे क्या है, -1/4πε0 Q0/x²। ध्यान से देख लीजिए सब लोग। अब पहले ही कहें कि जितना भी कांस्टेंट हो उसको क्या कर देते हैं, इंटीग्रल से बाहर निकाल सकते हैं। तो 1/4πε0 आपका कांस्टेंट ही है, और आवेश Q और Q0 यह भी कांस्टेंट ही है, यह भी नहीं बदल रहा है। तो सबको बाहर कर लीजिए, बराबर क्या हो जाएगा, -1/4πε0 Q0। ठीक है, -1/4πε0 -1/4πε0, और साथ में क्या कौन निकल गया आपका, Q0।
और यह आपका क्या हो गया, तो बाहर हो गया और अंदर इंटीग्रल के केवल आपको बच रहा है 1/x² और साथ में आपका dx भी होगा। तो dw बराबर इतना, यहाँ पर देखो आपका dx छूटा हुआ था, तो dw बराबर क्या था, -1/4πε0 q/x², और ये dx भी था ना, तो dx यहाँ पे छूट गया था आप लोग का, तो यहाँ पे भी आपका dx छूटा हुआ है, देख लो। तो अंदर बचा 1/x² dx, कहाँ से कहाँ तक, फ्रॉम इन्फिनिटी टू r। अच्छा से समझ लीजिए, घबराने का तो कोई मतलब ही नहीं है। यहाँ पे dw निकाले थे 1/4πε0 q/x², और यह कितना, तो dx का मैग्नीट्यूड हुआ था -dx, तो dw बराबर हो गया था 1/4πε0 q/x² dx। तो ऐसा ऐसा सभी dw को जोड़ रहे हैं, कहाँ से कहाँ तक, अनंत से बिंदु a तक। तो dw को इंटीग्रेट कर रहे हैं फ्रॉम इन्फिनिटी टू r, और dw के जगह पे हमने निकाला था -1/4πε0 q/x² dx। तो कांस्टेंट आपका बाहर निकल गया -1/4πε0 q0, और अंदर केवल बच गया 1/x², और ये आपका dx। अब इस तरह का इंटीग्रेशन हम लास्ट क्लास में जस्ट इसके पहले चैप्टर 0 में वीडियो अपलोड किए थे, तो वहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ पे केवल फार्मूला हम लिख देते हैं, x⁴n dx का क्या हुआ था, तो x⁴n+1/n+1। पूरा कंप्लीट हम चर्चा कर दिए हैं चैप्टर 0 में, बेसिक इंटीग्रल का लेक्चर 3 में, आप लोग वहाँ पे देख लीजिएगा। ऐसे मेन यह फार्मूला याद रखना है कि x⁴n dx का क्या हो जाता है, x⁴n/1/n/1। तो देख लीजिए, तो हमको प्राप्त हो गया वर्क डन W बराबर -1/4πε0 q0 और 1/x² है, ठीक है। तो 1/x² को क्या लिख सकते हैं, x⁴ -2 भी लिख सकते हैं, dx लिख सकते हैं, और कहाँ से कहाँ तक, फ्रॉम इन्फिनिटी टू r। जान के थोड़ा सा हम मैक्सिमम स्टेप क्लियर करना चाह रहे हैं कि किसी को भी समस्या नहीं हो, कमज़ोर से कमज़ोर स्टूडेंट को भी। यह हो गया -1/4πε0 q0 और x⁴ -2 है, फार्मूला देखो लिख दिए। x⁴n का क्या हो रहा था, x⁴n+1/n+1। तो -2 है तो क्या हो जाएगा, x⁴ -2+1/-2+1। आप लोग घबराइएगा नहीं, कम स्टेप में भी आपको समझ में आ जाएगा। डायरेक्ट रिजल्ट 1/x लिखिएगा, क्योंकि हमको सबका ख्याल रखना, इसलिए हम मैक्सिमम तोड़ने का कोशिश कर रहे हैं, छोटा से छोटा स्टेप भी लिख रहे हैं। तो थोड़ा सा देख लीजिए, तो x⁴ -2 का इस फार्मूला से क्या हो गया, x⁴ -2+1, और बट्टे में जितना पावर रहता था उतना ही बट्टा में, तो बट्टा -2+1 कहाँ से कहाँ तक, इन्फिनिटी से r तक। तो हम लोग बिल्कुल लक्ष्य के करीब पहुंच चुके हैं। यह हो गया -1/4πε0 q0 और x⁴ -2+1 क्या हो गया, x⁴ -1 और बटे -2+1 क्या हो गया, -1। कहाँ से कहाँ तक, तो फ्रॉम इन्फिनिटी से r तक। और यह आपका फिर हो गया -1/4πε0 q0 और
या -1 जो है इसको भी अगर बाहर लिखेंगे तो पहले से -1 है, यह -1 भी बाहर निकलेगा, यह क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू नॉट और x पे पावर -1 है, यह क्या हो जाएगा 1/x और फ्रॉम इन्फिनिटी टू आर। तो बुक वगैरह में देखिएगा कि डायरेक्ट यह रिजल्ट आपको लिख देगा 1/x, सीधा यहाँ पे x² dx है, सीधा यह लिख देगा। हम समझने के लिए रखे हैं तो घबराना बिल्कुल नहीं है। अब यहाँ से देख लो w बराबर क्या हो गया, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू नॉट। अब अंदर 1/x है, पहले अपर लिमिट रखते हैं फिर लोअर और बीच में माइनस का साइन देते हैं। तो 1/x के जगह पे क्या रख दिए r माइनस 1/∞। पहले अपर लिमिट रखे तो 1/x के जगह पे r हो गया, बीच में माइनस हमेशा दीजिएगा, फिर x के जगह पे इन्फिनिटी रखे तो 1/∞। अब आप सोचिए कि अगर एक में अनंत से यानी बहुत बड़ा संख्या से भाग दीजिएगा कि रिजल्ट क्या हो जाएगा, तो जितना बड़ा संख्या से भाग देते जाएगा वह लगभग क्या हो जाएगा 0 के बराबर हो जाएगा। तो यह 1/∞ के जगह पे हम लोग क्या ले लेंगे 0 और आपका वर्क डन निकला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट बटे आर। तो मेन रिजल्ट तक हम लोग पहुंच गए हैं। W बराबर हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट बटे आर। तो ध्यान से सब लोग देख लीजिएगा, मेन रिजल्ट हमने क्या निकाला है, तो कोई आवेश टेस्ट चार्ज प्लस क्यू नॉट को कहाँ से अनंत से खींचकर किसी बिंदु ए तक लाने में किया गया कार्य कितना निकालिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट बटे आर। लेकिन अभी भी हम विद्युत विभव नहीं निकाले, अभी केवल क्या निकाले हैं क्यू नॉट आवेश को अनंत से और बिंदु ए तक लाने में किया गया कार्य निकाले हैं। तो अब तो सिंपल विभव का परिभाषा क्या कहता है, एकांक धनावेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य। लेकिन हमने अभी तक निकाला क्या है क्यू नॉट धनावेश को। तो चूंकि क्यू नॉट आवेश को लाने में W कार्य, इसलिए इकाई में लाने में कितना हो जाएगा W/Q नहीं हो जाएगा। तो बिल्कुल आसानी से अब हम लोग का काम खत्म हो जाएगा। यहाँ तक आप लोग सिंपल काम हम लोग का बच रहा है। इस तरह से आपका यहाँ पे आपका प्लस Q आवेश था और यहाँ पे कोई बिंदु A ले रहे थे जहाँ पे विभव हमको VA निकालना था और यह आपका क्या था अनंत था। कोई बिंदु P लिए थे और इस बिंदु P पे टेस्ट चार्ज प्लस क्यू नॉट रखे थे, बल लग रहा था एक इधर QE और इधर आपने अप्लाइड फोर्स लगाया था A पे, और इस अप्लाइड फोर्स के द्वारा इसको स्मॉल डिस्टेंस dx से विस्थापित करते हुए कहाँ तक ला रहे थे बिंदु A तक ला रहे थे, यानी अनंत से खींच के कहाँ तक ला रहे थे बिंदु A तक ला रहे थे। तो चूंकि क्यू नॉट आवेश को अनंत से A तक लाने में किया गया कार्य कितना निकाले W। तो इसीलिए इकाई आवेश को अनंत से A तक लाने में किया गया कार्य क्या हो जाएगा W/Q, और यही W/Q आपका क्या हो जाएगा, तो विद्युत विभव की परिभाषा से। और यहाँ का विभव VA बराबर क्या हो जाएगा, समझाने के लिए लिख दिए आप लोग को W/Q। W का वैल्यू आपने कितना निकाल लिया है यहाँ पे
तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट बटा कितना निकाला है R, और बटा में क्या हो गया आपका, तो क्यू नॉट यहाँ पे कीजिएगा। क्यू नॉट आवेश को लाने में किया गया कार्य W था, तो इकाई आवेश को लाने में किया गया कार्य W बटा क्यू नॉट, तो बटा क्यू नॉट से आपका क्यू नॉट कट जाएगा, और VA बराबर क्या हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R। किसी बिंदु आवेश Q से R दूरी पर विभव, यही आपका रिजल्ट है। थोड़ा सा क्लास लंबा हो गया है समझाने के चक्कर में, लेकिन आप एक बार ज़रूर इसको बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा। मेन रिजल्ट अब इसी का यूज करेंगे, और चूंकि अदिश राशि है, एक आवेश के कारण इतना हुआ, मान लीजिए 2 आवेश, 4 आवेश, 5 आवेश है, सब के लिए अलग अलग निकाल लेंगे V1, V2, V3, और सिंपली सब जुट जाएगा। तो एक से अधिक आवेश रहेगा तब भी हम लोग आसानी से अपना काम कर सकते हैं। तो मेन रिजल्ट आपका निकाले कि किसी बिंदु आवेश Q से R दूरी पे विभव कितना हो जाएगा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R। इस पे काफ़ी प्रॉब्लम न्यूमेरिकल वगैरह भी आप लोग को करवाएंगे, काफ़ी मज़ा आएगा उसमें भी। और मेन चीज़ एक बार फिर से कह दे रहे हैं कि अगर कोई बिंदु आवेश Q था तो इससे R दूरी पे विद्युत विभव VA निकालना था। क्या किए, तो X दूरी पर एक बिंदु P ले लिए जहाँ पे टेस्ट चार्ज Q नॉट रखे, और इसको बहुत सूक्ष्म दूरी dx से विस्थापित करने में किया गया कार्य dw निकाल लिए, और उसी dw को कहाँ से कहाँ तक, तो अनंत से बिंदु R तक इंटीग्रेट करके टोटल वर्क डन हमने निकाला W, जो आया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट बटे R। तो चूंकि Q नॉट आवेश को अनंत से A तक लाने में कितना कार्य किए W, तो इसलिए इकाई आवेश में कितना हो जाएगा W बटे Q नॉट। तो विभव का परिभाषा शुरू में ही लिखा है कि एकांक धन आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को उस बिंदु का विभव कहते हैं। तो उस बिंदु का विभव VA क्या हो गया W बटे Q नॉट। W का वैल्यू निकाल ही लिए थे मेन काम यहाँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट बटे R, और टेस्ट चार्ज Q नॉट से बाद डिवाइड कर दिए। तो एकांक धनावेश को अनंत से बिंदु A तक लाने में किया गया कार्य कितना हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R। तो आज का क्लास इतना ही रहने दीजिए, और बिल्कुल नहीं घबराइएगा कि बहुत लंबा हो रहा है, लेंदी हो रहा है। समझाने के लिए थोड़ा सा लंबा क्लास किए हैं, और एक बार विभव जान लिए तो समझिए कि इसका इम्पोर्टेंस आँख के बराबर है। अब आपके पास आँख हो गया, आप कहीं भी विभव रहेगा, जैसे कैपेसिटर में ही रहेगा या बैटरी में ही कोई कहेगा कि भी पोटेंशियल डिफरेंस इतना, तो अभी विभव का चर्चा किए हैं, आगे विभवांतर का भी चर्चा करेंगे। तो आपको एकदम अंदर से फील आएगा कि हाँ हम विभव इतना, मतलब कि उस बिंदु से मान लो कि 2 बिंदु के बीच विभवांतर कहता है कि 12 वोल्ट है, तो 12 वोल्ट का बैटरी आसानी से छू देता है। और वही 220 वोल्ट रहता है तो सटता है, कोई नहीं सटता है। यानी आपको पता है कि विभव ज़्यादा है या 2 बिंदु के बीच विभवांतर ज़्यादा है, मतलब क्या है, ज़्यादा एनर्जी वहाँ पे है, ज़्यादा जोर का झटका आपको लग सकता है। 11,000 से और चेतन रहता है सब, और उससे सचेत रहता है। तो ये सारी चीज़ आप अंदर से फील कर पाइएगा अगर इतना चीज़ आप समझ लेते हैं। और यहाँ तक रिजल्ट लाने का प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा, 1-2 बार स्टेप आप कम कर लीजिएगा। हम बात समझाने के लिए बताए थे, आपको समझ में आ गया, आप 1 स्टेप में लिखिएगा, लेकिन यहाँ तक प्रैक्टिस कीजिएगा, एग्ज़ाम के लिए आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो अगला क्लास में फिर मिलते हैं आप लोग से। धन्यवाद।